नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिन। जैसे-जैसे धीरे-धीरे करके बांग्लादेश में टाइम कट रहा है, वैसे-वैसे ये पता चल रहा है कि भई तो जो गेम है वो थोड़ी अलग थी। और धीरे-धीरे करके आपको दिखता है कि भई गेम भी चेंज होनी शुरू हो रही है और यहाँ पर यूनुस को भी मेरे हिसाब से पता चल रहा है कि भई उसके भागने का टाइम अभी पास आ रहा है। वहाँ पर जाने से पहले आज 31 तारीख है और 31 तारीख को जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एक इनके जो गुट है, उसकी तरफ से एक प्रोक्लेमेशन की बात करी जा रही है। नाउ प्रोक्लेमेशन क्या है, वो उनका जो लीडर है अब्दुल हनान मसूद, जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट का एक पार्ट है, उन्होंने बोला है कि 31 जुलाई को हम पूरा बांग्लादेश को चेंज कर देंगे। इस प्रोक्लेमेशन के बारे में काफ़ी हद तक चीज़ें बोली जा रही हैं और लोगों को अभी किसी को भी पता नहीं है एक्चुअली होगा क्या, बट कहीं न कहीं कुछ हिंट्स अभी आ रहे हैं। तो इनका प्रोक्लेमेशन बेसिकली जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, उसके हिसाब से वो कहता है कि साहब कॉलोनियल पावर से इन्होंने 1947 में इन लोगों ने इंडिपेंडेंस गेन करी। उसके बाद ये खुद बोलते हैं कि भई पाकिस्तान ने हमारे साथ बड़ी डिस्क्रिमिनेशन करी एंड हमारे लोगों ने, भारत की हेल्प का कहीं नामो-निशान नहीं है। कहते हैं कि हमारे लोगों ने रेजिस्टेंस करी और हमारे अपने आप को इंडिपेंडेंस दी 1971 में दोबारा से। तो यहाँ पर बड़ा क्लियरली दिखता है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान यहाँ पर, लेकिन ये स्टेटमेंट पढ़ के पाकिस्तान में कुछ खलबली मचेगी और ऑब्वियसली ये जितने भी रिलेशन आगे लेके जाने की सोच रहे हैं, वो आगे नहीं जाएँगे। 1972 की बात करते हैं कि साहब उन्होंने फिर एक एक जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, उसमें कहते हैं इट्स शैटर्ड द विजन्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हू मार्टर्ड एंड पेव्ड द वे फॉर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। उसके बाद कहते हैं कि भई मार्शल लॉ और रेजीम्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करे और पॉलिटिकली हम सबको वीक करा और वल्नरेबल बना दिया, उसको भी हम कंडेम करते हैं। एंड फाइनली उन्होंने बोला कि भई ये जितना भी जर्नी हुई है, बांग्लादेश ने एक भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश नहीं करी है और कोई भी गुड गवर्नेंस यहाँ पर नहीं है। तो ये इनका एक डिक्लेरेशन है, प्रोक्लेमेशन है जुलाई अपराइजिंग का। जुलाई में जब इनका ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, जब आपको याद होगा कि 5 तारीख शेख हसीना अगस्त में 5 तारीख शेख हसीना वहाँ से चली गई थी। देखिए, इसके अंदर चक्कर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भई 1972 के अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप गायब कर दो, तो इसके अंदर जो डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज़्म की ये खुद बात करते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही हट जाएगा तो फिर खत्म हो गई कहानी। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन हट जाएगा तो फिर आपको पता ही है इस्लामिक जितने भी फोर्सेस हैं वहाँ पर वो जाके पावर लेने की कोशिश करेंगे और ये भी हमको पता है कि ये जो पूरा जो कॉल्ड सो कॉल्ड स्टूडेंट मूवमेंट था या जुलाई अपराइजिंग जिसको बोलते हैं ये लोग, दैट वाज़ वेरी हेवीली इन्फिल्ट्रेटेड, को-ऑप्टेड, बैक्ड बाय हिज़्बुल तहरीर एंड मैनी सच अदर अल-कायदा रिलेटेड ऑर्गनाइजेशंस। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा चक्कर चल रहा है और यहाँ पर अगर आप देखें कि भई बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि कितना टाइम ये लोग इस चीज़ को सस्टेन कर पाएँगे, ये तो भैया अभी टाइम ही बताएगा। अब चक्कर क्या है कि काफ़ी हद तक इसके ऊपर कमेंट्री शुरू हो चुकी है बांग्लादेश में, कई लोग तो डरे हुए हैं, कई लोग बोल रहे हैं यार अच्छा है, कई लोग बोलते हैं डरे हुए हैं। आज दिन में जब ये डिक्लेरेशन होगी उसके बाद ही पता चलेगा एक्चुअल में ग्राउंड ग्राउंड पे होता क्या है। अब्दुल हलन मसूद जो इनके चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने बोला कि साहब देखिए, हम ऐसा जो एक नया ड्रीम बनाएँगे जहाँ पर ऐसा बाउंड्री खींचेंगे जहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ऐसी भी बातें इनकी चलनी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर देखिए रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं, कहाँ से रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं? गहरे राज्य के टट्टुओं में से। एक रिएक्शन है आपका रैंड कोऑपरेशन की तरफ से जो बेसिकली अभी भी उसी चक्कर में फँसा हुआ है कि भई भारत को बड़ा लॉस हुआ है, भारत को बड़ा लॉस हुआ है और रैंड कोऑपरेशन के लिए किसने लिखा है? आपका डेरिक ग्रॉसमैन ने। अब वो स्टिंकी डेरिक ग्रॉसमैन को क्या पता कि साहब एक्चुअल ग्राउंड में क्या हो रहा है क्योंकि वो उसका जो आप हेडलाइन पढ़ें तो बड़ा फनी है। कहता है इंडिया इज़ लूजिंग बांग्लादेश टू चाइना एंड पाकिस्तान। वो इसको ये समझ में नहीं आता इट इज़ एक्चुअली अमेरिका एंड पाकिस्तान एंड वी आर नॉट लूजिंग एज़ ऑफ नाउ। हम लोग बड़े आराम से इसको गेम को खेलेंगे और ये देखते हैं आगे होता है क्या। लेकिन अब रैंड कॉर्पोरेशन इतना डिल्यूजनल है कि क्या बोलें। बट कुछ लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि यार ये गड़बड़ होने वाली है एंड दिस डैम थिंग इज गोना बी वेरी वेरी डेंजरस। यहाँ पर डेविड बेगरमैन जो मैं जिनको डेविड भिकमंगा बोलता हूँ, वो अवामी लीग और इन लोगों के साथ काफ़ी कनेक्टेड हैं। यूके में बेसिकली इनकी वाइफ भी एक बांग्लादेशी हैं, अवामी लीग की फैमिली से आती हैं, लेकिन वो एंटी अवामी लीग हो रखे हैं इस टाइम पे। इनकी तरफ से ट्वीट आता है और ये बाय द वे काफ़ी हद तक यूनुस के सपोर्टर रहे हैं। इनकी तरफ से एक ट्वीट आता है, कहते हैं कि भई ये दिस फुल ऑफ होप एंड डेंजर एट द मोमेंट। कहते हैं कि भई ये पूरा ये जो ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं और
जिस तरह से ये लोग चीज़ें आगे लेके जा रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज़ डेंजरस। तो ये वहाँ पर भी बोला जा रहा है। डीडब्ल्यू के अंदर एक आर्टिकल आता है कि भाई बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स क्या खत्म हो रहे हैं अंडर मोहम्मद यूनुस। अब डीडब्ल्यू देखिए एकदम ज़बरदस्त, एकदम गहरे राज्य का पाठ है, एकदम टट्टू है और जिस तरह से इसका पूरा जो लेफ्टिस्ट लीनिंग है उसके हिसाब से अगर आप देखें अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है, तो भैया फिर तो क्या गेम होने वाली है तो आपको पता ही है। अब देखिए ये गवर्नमेंट धीरे-धीरे करके फिसल रही है। गवर्नमेंट ऐसे फिसल रही है कि भैया इनकी फेक न्यूज़ भी पकड़ी जा रही है। ये लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि भई 2000 लोग मारे गए, 2000 लोग मारे गए ये जो प्रोटेस्ट के अंदर। लेकिन कल इन लोगों ने एक आके फिगर पब्लिश करा है जिसके अंदर बोला है कि 854। अब देखो यार ऐसा है, एक भी जान जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट 854 और 2000 के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो इन्होंने शेख हसीना और इन लोगों के ऊपर केस लगाए वो तो सब 2000 पता नहीं क्या 2500 3000 इतने-इतने लोगों के केस लगाए और एक्चुअल में खुद ही लिस्ट पब्लिश करते हैं 854 की। तो हालत थोड़ी इनकी खराब हो रही है और इनके अगेंस्ट में अभी प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। देखिए यार, जब लोगों को पता चलता है कि भाई प्रोटेस्ट करके कोई गवर्नमेंट पावर में आ सकती है, तो उनको लगता है यार ये अच्छी चीज़ है, तो हम भी ज़रा प्रोटेस्ट-वोटेस्ट करते हैं और अपनी चीज़ों को मानते हैं। थोड़े टाइम पहले डॉक वर्कर्स ने प्रोटेस्ट करा था, अब कल ट्रेनी डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वहाँ पर एक शाहबाग करके एक जगह है ढाका के पास, वहाँ पर पूरी तरह से उसको ब्लॉक कर दिया एंड एंड में गवर्नमेंट को झुक के 3 35,000 टका तक उनका स्टाइपेंड को इंक्रीज करना पड़ा और ये बोला कि भाई 1 जुलाई 2025 से हम ये करेंगे। ये अकेला प्रोटेस्ट नहीं है। दोबारा प्रोटेस्ट हो रहा था कहीं कहाँ पर जहांगीर गेट के पास ढाका में जहाँ पर एक्स आर्म फोर्सेस मेंबर्स जो बेसिकली फोर्स्ड रिटायरमेंट, डिसमिस्ड या जो भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से उन लोगों को निकाला गया था आर्म फोर्सेस में, वो लोग बोल रहे हैं कि यार या तो हम हमारी नौकरी वापस करो या हमको पूरे बैक पे दो, पेंशन्स दो, बेनिफिट्स दो और ये जो भी चीजें चल रही हैं ये ठीक नहीं है। और यहाँ पर देखिए कि साहब उन्होंने बोला कि साहब अगर आप हमको सपोर्ट नहीं करोगे तो हम धीरे-धीरे करके चक्का जाम करना शुरू कर देंगे। तो ये भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। और देखिए पंगा पता है क्या है? यूनुस के सेटअप में अंदर से रिवोल्ट आना शुरू हो गया है। अब्दुल नूर तुषार करके एक बंदा है जो बड़ा सपोर्टर था जुलाई मूवमेंट का। अभी ये देख रहा है यार ये तो साला हाथ से निकल रहा है। कहता है यार नहीं, नहीं, नहीं ये जो यूनुस के एडवाइजर्स हैं ये सारे बेवकूफ हैं। इन लोगों ने कोई काम-कुम करा नहीं है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये पाकिस्तानियों के टट्टू हैं। कहते हैं राहत फ़तेह अली खान को परफॉर्मेंस पे लेके आए, यहाँ पर एक बड़ा कॉन्सर्ट-शॉन्सर्ट करा और उसके बाद जैसी कॉन्सर्ट में ब्रेक आती है, वही नारे-नूरे लगाने शुरू कर दिए जो आपने स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन में भी करी थी। तो ये क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पर, ये ठीक नहीं है और ये मतलब पूरे खुले में अभी मीडिया में आके इन्होंने बातें करनी शुरू कर दी है। और ऐसी बातें बहुत टाइम से मैं इधर-उधर देख रहा हूँ कि ये यू टर्न इसके जो अंदर के बंदे हैं, वो पूरी तरह से रिवोल्ट करना शुरू कर रहे हैं। इसका पुराना जो होम एडवाइजर था उसने आके रिवोल्ट करा, इसने रिवोल्ट करा और काफ़ी लोग जिसको ये यूनुस ने बाहर निकाला था, वो रिवोल्ट अभी करना शुरू हो चुके हैं। एक और यू टर्न आया यूनुस-पुनुस की गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ पर पहले अवामी लीग को एकदम कचरे में मिलाना चाहते थे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला है कि साहब जभी भी कुछ भी क्या नाम है इलेक्शन होगा, अवामी लीग ज़रूर उसमें ज़रूर रहेगी। अब देखिए आराकान का भी एक थोड़ा-सा चक्कर है। आराकान का चक्कर है, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आपको मैं याद कराना चाहूँ 2019 में एक कांग्रेसमैन थे जिनका नाम है ब्रैडली शर्मन, जो चेयरमैन सब कमिटी ऑन एशिया पैसिफिक थे, जो स्टेट डिपार्टमेंट का बजट को मतलब फाइनलाइज़ कर रहे थे फॉर साउथ एशिया। उसके अंदर इन्होंने एक बिल पारित किया था अमेरिका के पार्लियामेंट के अंदर कि साहब ये जो रखीन स्टेट है ना, इसको बांग्लादेश का पार्ट बना देना चाहिए। तो ये देखिए, ये एक चक्कर था, ये काफ़ी टाइम से कुछ उल्टे काम करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर देखिए तभी आपको दिखता है कि अराकान आर्मी इस तरह से एक्ट कर रही है। इसके ऊपर मैं थोड़ी और डिटेल्स अभी मैं डिग कर रहा हूँ और मेरे को काफ़ी सारी डिटेल्स मिल चुकी हैं, थोड़ी और मुझे चाहिए। आई विल डू अ सेपरेट अपडेट ऑन दिस टू टेल यू दैट अमेरिका कितने टाइम से बांग्लादेश के अंदर इन्वॉल्व्ड है और इसका चाहिए क्या है इसको एक्चुअली बांग्लादेश से। अब आते हैं भारत के एक्शन के ऊपर। देखिए भारत भी चुप नहीं बैठा हुआ, भारत भी धड़ाधड़ नेटवर्क इनका तोड़ने की कोशिश में है और बढ़िया चल चल रहा है इस टाइम पे। दिख रहा है कि भई नेटवर्क टूट टूट रहा है और जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स हैं, उनको बड़े प्यार से तोड़ा जा रहा है। बंदे अरेस्ट हुए कल असम मेघालय बॉर्डर बॉर्डर में जो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाते थे, जहाँ पर बांग्लादेशी लड़कियों को लाके प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाता था। एक नेटवर्क ये तोड़ा गया। दूसरा नेटवर्क एक बड़ा जबरदस्त टूटा है एंड आई थिंक दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट जो कोलकाता में मैंने आपको करीब 1 हफ्ता पहले बताया था कि एक फेक पासपोर्ट का पूरा जो चक्कर चल रहा था, उसका मास्टरमाइंड को तो उठाया, वो पूरा नेटवर्क तोड़ दिया इन लोगों ने। मनोज गुप्ता करके एक बंदा था
और ये बेसिकली वहां पर 24 पारागनास में इसका सेटअप था, जहां पर ये फेक आधार कार्ड, पान कार्ड, वोटर आईडी बना बनू के फिर पासपोर्ट बनाने की भी कोशिश करता था। और यहाँ पर देखिए 5 लाख रुपए बांग्लादेशियों को देना पड़ता था इन लोगों को ये फेक फेक आईडीज बनाने के लिए। यहाँ पर ये पता चला कि टोटल इन्वेस्टिगेशन जब हुई, पता चला कि भाई टोटल 100 फेक पासपोर्ट इसने इशू करे थे। और देखिए 100 फेक पासपोर्ट्स क्यों इशू हुए थे? क्योंकि यार बांग्लादेशी भारत में आते हैं, फेक पासपोर्ट थोड़ी लेने आते हैं। कई लोग आते हैं इस तरफ फेक पासपोर्ट लेके वो फिर बाहर जाने की कोशिश करते हैं यहाँ से। और ये जो इलीगल इमिग्रेशन अमेरिका, यूरोप के अंदर ये जो सारी चल रही है, ये भारतीय पासपोर्ट के ऊपर फिर करी जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली बांग्लादेशी पासपोर्ट की तो वैल्यू एकदम जीरो है। बट ये जो मनोज गुप्ता साहब हैं, ये पता चला इन लोगों ने हजारों में ये पैन कार्ड और आधार कार्ड बना के दिए हैं लोकल पॉलिटिक्स की हेल्प से। और यहां पर एक और शॉकिंग सी चीज आई कि भाई टीएमसी के अंदर एक लेजिस्लेटर हैं जिनको अभी बेसिकली जिनका नाम बाहर आ रहा है, जिनका नाम क्या है? लवली खातून। ठीक है, ये लवली खातून नहीं है, इनका नाम नाइसा शेख है और ये बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर हैं। ये टीएमसी की पंचायत प्रधान तक बन चुकी हैं रशीदपुर मालदा के अंदर। तो आप देख लीजिए किस तरह से पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज इन चीजों को हेल्प करती है और ये पूरा रैकेट चलाने में इनका किस तरह से हाथ है। तो काफी हद तक अभी क्रैकडाउन चल रहा है और एक एक करके चीजें बाहर निकल रही हैं। ये भी पता चला कि 203 बंदे इस टाइम पे जो ट्रैवल एजेंट्स और फैसिलिटेटर्स हैं दिल्ली रीजन के अंदर अरेस्ट हुए हैं। और 203 के ऊपर अभी काफी हद तक इंटेरोगेशन चल रही है और काफी हद तक उनका नेटवर्क भी तोड़ने का काम चल रहा है। त्रिपुरा में कल थोड़े बहुत अरेस्ट हुए और मैं यहाँ पर आपको बता दूं जो सबसे बड़े बड़े रैकेट्स हैं इस टाइम पे वो ही अरेस्ट होंगे और आगे जाके आपको दिखेगा कि ये रैकेट जब टूटेंगे, इनको इसके बाद इनका नेटवर्क आराम से आप तोड़ पाएंगे। एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ जहां पर एक टेररिस्ट गाजी रहमान करके हिजबुल तरीर का कल असम में अरेस्ट हुआ और ये वही पार्ट था, अगर आपको याद होगा पिछले हफ्ते में हिजबुल तरीर और ये जो अंसरुल बंगला की तरफ से जो चिकन नेक के ऊपर कुछ कार्यवाही करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसका नेटवर्क भी यहाँ पर ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो और भी डिटेल्स मिलेंगी। लेकिन कल एक बड़ा फनी सा इंसिडेंट हुआ। फनी ये हुआ कि एक नाइजीरियन को पकड़ा गया। ये बांग्लादेश घुसने की कोशिश कर रहा था भारत की तरफ से। और ये बड़ा मतलब टेढ़ा सा मेरे को दिखा यार, बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहा था एक नाइजीरियन भारत की तरफ से। या तो ये यहां से भाग रहा था क्योंकि इसके कोई ड्रग्स वग्स के लिंक थे, कुछ तो गड़बड़ है। और इसका भी ऑब्वियसली जब इंटेरोगेशन होगी तो पता चलेगा है क्या, और जैसे मेरे को कुछ पता चलता है मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन कल एक बड़ी सी चीज हुई जहां पर देखिए हिंदुओं की तरफ से अगर आप देखें, सबसे पहले तो वो हिंदू लीडर जो हैं बांग्लादेश में, चिन्मय दास जी, जिनका पता चल रहा है कि उनकी सेहत काफी खराब है। और यहाँ पर मेरे को ये भी इंफॉर्मेशन है कि इनको अंदर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इनको लगता है बांग्लादेशियों को कि साहब ये चिन्मय दास जी रा के एजेंट हैं और रा की वजह से इसको अंदर रखा हुआ है कि ताकि यार अगर ये बाहर रहेगा तो भारत की साजिश हो जाएगी यहाँ पर करके। और ये बड़ी ऑफिशियल सी मैं चीज बता रहा हूँ, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा इस टाइम पे। बट हिंदुओं को कल भारत ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्लेटफॉर्म दिया। डेलीगेशन आई बांग्लादेशी हिंदूज जो बहुत सारे देशों के अंदर रहते हैं। और कल प्रेस क्लब दिल्ली के अंदर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ कल एक बड़ी लंबी चौड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी। अब देखिए लंबी चौड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े तथ्य रखे और बड़ी डिटेल्स दी। और इससे ये पता चलता है कि साहब अभी जो बेसिकली खेल जिस तरह से बांग्लादेश पूरी पूरी वेस्टर्न मीडिया को कैप्चर करके खेल रहा था आराम से विदाउट एनीथिंग, अब धीरे धीरे करके वो खेल टूटना शुरू होगा। और आपने जैसे मैंने आपको बताया कि भाई डीडब्ल्यू के अंदर ऑलरेडी आर्टिकल्स आने शुरू हो चुके हैं। और धीरे धीरे करके आप देखेंगे जैसे जैसे ये जो इसकी एक्सपेक्टेंसी है, क्या नाम है आपकी, यूनिस की एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे करके कम होगी। आपको दिखेगा कि ये आर्टिकल्स और आने शुरू हो जाएंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रहेगा आगे जाके। इसके ऊपर ऑब्वियसली मैं नजर रखूंगा एंड किस तरह से ये गेम आगे जाती है मैं आपके साथ अपडेट जरूर करता रहूंगा। आज बड़ा दिन है बांग्लादेश के लिए, देखते हैं होता है क्या। ये जो 31 जुलाई का जो इनका प्रोक्लेमेशन है, जो 31 दिसंबर आज की तारीख में ये लोग करने वाले हैं, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करने वाले हैं तो भैया फिर हालत बहुत खराब हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। बाय द वे एक अनाउंसमेंट करूंगा कि बांग्लादेश के मेरा अपडेट पहले 12:45 पे आता था, आज से वो 10:30 बजे आएगा एंड 12:45 पे मेरा नॉर्मल दूसरा अपडेट जो आता था वो आएगा। मैंने टाइम इसलिए शिफ्ट करा है क्योंकि पीपल आर एक्चुअली मोर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द बांग्लादेश अपडेट। तो मैंने सोचा कि सुबह के टाइम कर लें तो ज्यादा टाइम मिल जाएगा लोगों को देखने के लिए बिफोर द नेक्स्ट अपडेट एक्चुअली कम्स इन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और आप इस चैनल को
सपोर्ट प्लीज करते रहिए और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। जय हिंद, जय भारत।